अगर आपने 10th पास कर लिया है और आपके पास ITI पास का सर्टिफिकेट है तो आपके लिए इंडियन रेलवेज ना बहुत अच्छा मौका लेकर आया है। दरअसल साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे ने अप्रेंटिस पदों पर बम्पर भर्ती निकाल दी है। इस भर्ती के जरिए फिटर, कारपेंटर और वेल्डर के 900 से भी ज्यादा पदों को भरा जाना है। तो अगर आपने 10th पास कर लिया है ना तो आप आज ही ऑफिशियल वेबसाइट यानी कि www.apprenticeshipindia.gov.in यहाँ जाइए, खुद को रजिस्टर करिए और आप इस जॉब के लिए अप्लाई कर दीजिए। आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपके पास सिर्फ और सिर्फ 9 मई तक का टाइम है, उसके बाद आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे। तो इसकी पूरी डिटेल क्या है, आपको कैसे अप्लाई करना है, कितना स्टाइपेंड मिलेगा और साथ ही सिलेक्शन कैसे होगा, अगर ये सब जानना है ना तो यू आर एट द राइट प्लेस। इस वीडियो में हम आपको यही बताने वाले हैं। चलिए आपको सारी डिटेल वन बाय वन दे देते हैं। हाय, मेरा नाम है नेहा उपाध्याय और आप सब देख रहे हैं NBT टेकेड। हम अपने नौकरी वाले सेगमेंट के साथ एक बार फिर से हाजिर हो गए हैं और आज बात कर रहे हैं रेलवे में अप्रेंटिस पदों पर भर्ती के बारे में। देखिए, नंबर ऑफ जो पोस्ट है वो हमने आपको वीडियो के शुरुआत में बता दिया, यानी कि 900 से भी ज्यादा वेल्डर, कारपेंटर और मैकेनिक जैसे पोस्ट। तो अगर हम बात करते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की तो आपको मेक श्योर करना है कि फॉर्म भरते वक्त, रजिस्ट्रेशन करते वक्त आपके पास 10th पास का सर्टिफिकेट होना चाहिए और साथ ही जो संबंधित ट्रेड है उसमें ITI पास का सर्टिफिकेट होना भी बहुत ज़रूरी है। अगर आपको कोई कंफ्यूजन है या फिर आपको कुछ समझ नहीं आता है तो आप एक बार डिटेल नोटिफिकेशन चेक कर सकते हैं, वो आपको वेबसाइट पर मिल जाएगी या फिर आप हमारा डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हैं, हमने वहाँ भी अटैच कर दिया है। इसके बाद हम बात करें अगर एज लिमिट की तो याद रखना है कैंडिडेट की उम्र 15 साल से 24 साल होनी चाहिए, यानी कि 15 साल से कम और 24 साल से ज्यादा फॉर्म भरते वक्त उम्र नहीं होनी चाहिए। अगर इससे कम या ज्यादा उम्र होती है तो आप इस अप्रेंटिसशिप का हिस्सा नहीं बन सकते। हालांकि ये जो प्रोविजन है ये जनरल कैटेगरी के लिए है। अगर आप रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको नियमों के अनुसार उम्र सीमा में भी छूट मिलेगी। अगेन, किस वर्ग को कितनी छूट मिलेगी इसकी जानकारी भी आपको नोटिफिकेशन में मिल जाएगी। इसके बाद हम बात कर लेते हैं सिलेक्शन प्रोसेस की। देखिए, सिलेक्शन तो मेरिट के बेसिस पर ही होगा, आपको कोई एग्जाम नहीं देना होगा। सिर्फ ये देखा जाएगा कि आपने 10th में कितने मार्क्स स्कोर किए हैं और साथ ही आपने जो संबंधित ट्रेड में ITI किया है उसमें कितने मार्क्स स्कोर किए हैं। दोनों के मार्क्स के आधार पर जो भी कैंडिडेट फाइनल मेरिट लिस्ट में आएंगे उन्हीं को इस अप्रेंटिसशिप से जुड़ने का मौका मिलेगा। इसके बाद हम बात कर लेते हैं अप्रेंटिसशिप में मिलने वाले स्टाइपेंड के बारे में। देखिए, जिन बच्चों ने 2 साल का ITI कोर्स किया है उन्हें 8,000 से ज्यादा का स्टाइपेंड मिलेगा। वहीं जिन्होंने 1 साल का ITI कोर्स किया है उन्हें 7,000 से ज्यादा का स्टाइपेंड मिलने वाला है। स्टाइपेंड के बारे में अगर आपको पूरी जानकारी हासिल करनी है ना तो आप नोटिफिकेशन से गो थ्रू एक बार हो सकते हैं, चेक कर सकते हैं कि इसकी पूरी डिटेल क्या है। So this is all about South East Central Railway Recruitment 2024। कोई सवाल है आपका, कुछ और आप हमसे जानना चाहते हैं तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। हम आपके लिए नौकरी से रिलेटेड ऐसे ही और वीडियोस लेकर आएंगे। बस आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, बेल आइकॉन को प्रेस कर देना है ताकि जैसे ही कोई अपडेट आए तो सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। इस वीडियो में इतना ही, अगली बार फिर आएंगे। टिल देन, दिस इज मी नेहा उपाध्याय साइनिंग ऑफ।